हेलो अगर फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग राज्य चिन्ह के बारे में झारखंड के राज्य चिन्ह के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। और राज्य चिन्ह, फिर आपका राजकीय प्रतीक आपका क्या है, जिसे झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है, ये सारी चीज को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले झारखंड का जो मैप है उसको समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ से कुछ जो इम्पोर्टेंट डिटेल होगा, और हम लोग झारखंड का मैप को याद करने का भी प्रयास करते हैं, क्योंकि झारखंड का अगर मैप आपको दिमाग में रहेगा तो अगर झारखंड के मैप से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप वहां से इजिली कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग झारखंड का मैप को देखते हैं। तो अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उत्तर साइड बिहार राज्य है, इधर आपका वेस्ट बंगाल है, दक्षिण में आपका उड़ीसा है, इधर आपका छत्तीसगढ़ है, और यहाँ आपका यूपी है। ठीक है, तो यहीं से एक आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। झारखंड अगर पूछे कि झारखंड जो राज्य है उसके मतलब बोल सकते हैं जो उसका बाउंड्री है अन्य कितने राज्यों से अपना बाउंड्री को साझा करता है झारखंड राज्य, तो 5 राज्य हो जाएगा। बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार जो राज्य है उससे झारखंड का कितना जिला टच करता है। तो बिहार से आपका 10 जिला, वेस्ट बंगाल से आपका 10 जिला, उड़ीसा से आपका 4 जिला, छत्तीसगढ़ से आपका 4 जिला और यूपी से आपका 1 जिला। ठीक है, ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ, झारखंड में कितने जिले, मतलब कैसे झारखंड के ऐसे कितने जिले हैं जो उड़ीसा राज्य से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम लोग अ, जो ये बिहार देख रहे हैं आपका, ये आपका बिहार देख रहे हैं, जो 10 जिला आपका टच कर रहा है वो कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बिहार, आपका यहाँ गढ़वा है, आपका यहाँ पलामू है, आपका यहाँ चतरा है, आपका यहाँ हजारीबाग है, आपका यहाँ कोडरमा है, आपका यहाँ गिरिडीह है, आपका यहाँ देवघर है, आपका यहाँ दुमका है, यहाँ आपका गोड्डा है, और आपका यहाँ साहेबगंज है। ठीक है, तो 10 जिला झारखंड के ऐसे हैं जो बिहार राज्य से टच करते हैं, वो कौन कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज। यहाँ से क्लियर। क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरिडीह जो झारखंड का जिला है वो किस राज्य से अपना बॉर्डर साझा करता है। ऑप्शन दे देगा बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बिहार। अब इधर आते हैं, तो इधर से भी आपका 10 जिला टच करता है। वेस्ट बंगाल से आपका एक पहला साहेबगंज, यहाँ आपका पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, यहाँ आपका धनबाद, ये आपका बोकारो, ये आपका रामगढ़, ये आपका झारखंड की राजधानी रांची, ये आपका सरायकेला खरसावां, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम। 10 जिले। फिर इधर आते हैं उड़ीसा की तरफ, उड़ीसा राज्य की तरफ, तो आपका पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इधर उड़ीसा है तो आप देख सकते हैं पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। ये आपका बच गया पश्चिम सिंहभूम, ये आपका हो गया सिमडेगा। अब छत्तीसगढ़ में आपका 4 जिला टच करता है झारखंड का। एक आपका हो गया गढ़वा, एक आपका हो गया सिमडेगा, और ये यहाँ पे आपका है गुमला, और यहाँ आपका है लातेहार।
ये 4 जिला हो गया। अब देख सकते हैं ये जो 2 जिला बच गया, अब यहाँ से क्वेश्चन एक बनता है कि झारखंड के 2 ऐसे जिले कौन हैं, मतलब झारखंड के कौन ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर को साझा नहीं करते हैं। तो एक आपका हो जाएगा यहाँ खुट्टी है। खुट्टी जिला कब बना था? 2007 में। यहाँ आपका लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा है। तो लोहरदग्गा और खुट्टी 2 ऐसे जिले हैं झारखंड के, वो किसी अन्य राज्य से अपना बॉर्डर साझा नहीं करते हैं। ठीक है, ये आपका झारखंड का मैप। अ, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगर देखें झारखंड का जो लंबाई है वो कितना है, अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें, उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो 380 किलोमीटर, और पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो ये बोल सकते हैं ये 380 किलोमीटर, और इसका अगर ये बोलें तो ये आपका 483 किलोमीटर। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उम्मीद है कि आपको झारखंड का जो मैप है वो क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसमें बात कीजिएगा झारखंड में कितने प्रमंडल हैं, तो 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल में आपका उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू और आपका संथाल परगना। तो ये आपका यहां से हो गया। अब अगर प्रमंडल में अगर इसको हम बांटते हैं तो आप देखिए ये आपका देवघर, ये यहां से ये आपका हो गया संथाल परगना। ये 6 जिला है, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा। ये आपका संथाल परगना हो गया। और ये जो है ये एरिया ये आपका कोल्हान प्रमंडल हो गया। पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। अब इधर आते हैं तो ये जो एरिया है ये 3 जिला, ये 3 जिला ये आपका हो गया पलामू प्रमंडल। अब दक्षिणी छोटा नागपुर, यहां से आइए, ये आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं, रांची, खूंटी, लोहरदग्गा, गुमला, सिमडेगा। और जो बच गया 7 जिला, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, ये आपका उत्तरी छोटा नागपुर में प्रमंडल के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट में बढ़ते हैं, राजकीय प्रतीक। राजकीय प्रतीक, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो चिन्ह साल है। इसको वैज्ञानिक नाम क्या मतलब वैज्ञानिक नाम साल जो वृक्ष है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोरिया रोबस्टा। रोबस्टा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कि पलाश का साइंटिफिक नेम क्या है, साल का साइंटिफिक नेम क्या है। फिर राजकीय पशु झारखंड का क्या है, हाथी है, एलिफस मैक्सिमस। ठीक है, राजकीय पक्षी कोयल, या तो बोल सकते हैं ये एशियाई कोयल। इसका जो साइंटिफिक नेम है यूडाइनिमस स्कोलोपेकस। ये जो साइंटिफिक नेम है आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। और राजकीय वृक्ष साल है, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय पशु हाथी है, और राजकीय पक्षी कोयल या तो एशियाई कोयल बोल सकते हैं, और इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं जो राज्य चिन्ह है झारखंड का। पहले जो राज्य चिन्ह था वो आपका जे अक्षर, मतलब जे जे 4 जे के अंदर आपका अशोक चक्र था, वो आपका प्रतीक चिन्ह था, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अब लेकिन अभी जो वर्तमान में आपका राज्य चिन्ह है वो आपका ये है। तो यह जो राज्य चिन्ह है वो आपका 14 अगस्त 2020 को रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया। तो 14 अगस्त 2020 को यह अनावरण किया गया, तथा यह प्रतीक जो यह प्रतीक है, यह प्रतीक चिन्ह है, यह आपका 15 अगस्त 2020 को प्रभावी हो गया, मतलब लागू हो गया। झारखंड के नया
लोगो के रूप में बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 2020 को यह जो लोगो है देख रहे हैं आप, यह आपका लागू हो गया है। और कहाँ से हुआ है, तो आपका रांची के आर्यभट्ट सभागार में झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का अनावरण किया गया है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, आर्यभट्ट सभागार। प्रत्येक चिन्ह का जो वृत्ताकार है, जो प्रत्येक जो चिन्ह है जो वृत्ताकार है, जो राज्य के प्रतीक का प्रगति का प्रतीक है। मतलब जो ये देख रहे हैं आप, वृत्ताकार देख रहे हैं, वो आपका राज्य के प्रगति का प्रतीक है। अब प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग का प्रयोग किया गया है। अब देख सकते हैं हरा रंग का प्रयोग किया गया है, जो झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा को प्रतिबिंब करता है। मतलब आप देख सकते हैं जो झारखंड का राज्य चिन्ह है, उसमें जो वृत्ताकार ये बोल सकते हैं वृत्ताकार किया गया है, और वो हरा रंग से किया गया है। तो किस चीज का प्रतीक है, वो आपका झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा का प्रतिबिंब करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, जो सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड के बीच में, आप देख सकते हैं ये जो खंड है ये वृत्ताकार है, के बीच में झारखंड सरकार तथा अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो वृत्ताकार यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। दूसरे वृत्ताकार में तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सबसे ऊपर जो झारखंड का राज्य चिन्ह है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकता है कि झारखंड का जो राज्य चिन्ह है, तो जो सबसे ऊपर के वृत्ताकार खंड है उसमें क्या दर्शाया गया है, क्या लिखा गया है। तो ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। फिर दूसरे वृत्ताकार खंड के बीच 24 हाथी को दर्शाया गया है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये तो बोल सकते हैं सबसे ऊपरी वाला वृत्ताकार है, जिसमें आपका झारखंड सरकार और गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। अब दूसरे वृत्ताकार में आते हैं, तो देखिए इसमें हाथी को दर्शाया गया है, और कितना हाथी है, तो 24 हाथी है। अब गिन सकते हैं कितना हाथी है, 24 हाथी है, दर्शाया गया है 24 हाथी को। और हाथी राज्य के ऐश्वर्य का प्रतीक होने के साथ साथ राज्य के प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों एवं समृद्धि को दर्शाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। जो दूसरे वृत्ताकार खंड में आपका 24 हाथी को दर्शाया गया है, वो किस चीज का प्रतीक है, आपका झारखंड के प्रचुर जो प्राकृतिक संसाधन हैं एवं जो समृद्धि को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, तीसरे वृत्ताकार। पहले जो सबसे ऊपर है आपका झारखंड सरकार, दूसरे में आपका लिखा हुआ है ये प्रतीक किया हुआ है आपका 24 हाथी, और तीसरे वृत्ताकार में आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है वृत्ताकार खंड के बीच 24 पलाश के फूल को दर्शाया गया है, और पलाश का फूल राज्य के अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य का परिचायक है। चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को प्रतिबिंब करता है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा कि जो झारखंड का राज्य चिन्ह है उसमें आपका चौथे वृत्ताकार में किस चीज को दर्शाया गया है। वहां दे देगा 24 हाथी, दे देगा आपका 48 नर्तकों, मतलब सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दिखाया गया है। आपका तीसरा ऑप्शन दे देगा आपका झारखंड सरकार या गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चौथे वृत्ताकार खंड के बीच सौर चित्रकारी के 48 नर्तकों को दर्शाया गया है, और सौर चित्रकारी जनजातियों की समृद्धि संस्कृति विरासत को प्रतिबिंब करता है। अंतिम चक्र में आते हैं। अंतिम चक्र में 60 सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है। अब देख सकते हैं 60 सफेद वृत्त, देखिए ये जो है आपका अगर आप काउंट कीजिएगा तो 60 होगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा आपका कि झारखंड के जो राज्य चिन्ह है जो 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ, उसमें जो अंतिम चक्र है उसमें कितने सफेद वृत्त का प्रयोग किया गया है, तो कितना, 60 सफेद। राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में, जो केंद्रीय भाग है
राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के उत्तम सहकारी संघवाद इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को रेखांकित करता है। अब हम लोग देखते हैं ये जो पहले जब बोल सकते हैं कि 15 अगस्त 2020 से पहले जो आपका झारखंड का राज्य चिन्ह था वो आपका ये था। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। आप देख सकते हैं 4 अक्षर 4 J अक्षर के बीच में आपका अशोक चक्र बीच में था। ये पहले था, लेकिन अब जो नया वाला लोगो है झारखंड का वो आपका ये है। तो पहले के बारे में अगर पूछे तो झारखंड राज्य के प्रथम राजकीय चिन्ह के चिन्ह में 4 J अक्षरों के बीच अशोक चक्र था। इसका डिजाइन राष्ट्रीय डिजाइन संस्था, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं। झारखंड राज्य का राजकीय वृक्ष क्या है? झारखंड राज्य का, झारखंड जो राज्य है उसका राजकीय वृक्ष क्या है? ये क्वेश्चन पूछा है। तो उसका राजकीय वृक्ष क्या है? तो उसका जो झारखंड का राजकीय वृक्ष है वो आपका साल है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प क्या है? तो राजकीय पुष्प आपका पलाश है। झारखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो झारखंड राज्य का राजकीय पशु हाथी है। इसका साइंटिफिक नेम, ये जो राजकीय वृक्ष, राजकीय पुष्प, राजकीय पशु, साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। झारखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो कोयल, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न को सुम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे देखिए साइंटिफिक नेम जिसको अगर याद होगा वही यह क्वेश्चन को कर सकता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, देखिए वृक्ष को सोरिया रोबस्टा, पुष्प को ब्यूटा ये बोलते हैं, पशु को, जो राजकीय पशु है आपका हाथी, उसको क्या बोलते हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के नए राष्ट्र चिन्ह का अनावरण किस तिथि को किया गया था? अनावरण यहाँ पूछा है, इधर ये लागू नहीं पूछा है। तो अनावरण आपका 14 अगस्त 2020 को किया गया था और लागू हुआ था आपका 15 अगस्त 2020 को। झारखंड राज्य का नया राज्य चिन्ह किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो किस तिथि से प्रभावी हो गया? तो 15 अगस्त 2020 से। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह का विन्यास है। तो विन्यास क्या है? चतुर्भुजाकार, आयताकार, वृत्ताकार, वर्गाकार। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वृत्ताकार। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो हरा रंग का। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के वृत्ताकार खंड में प्रयुक्त हरा रंग दर्शाता है। प्रयुक्त जो हरा रंग है वो किसे दर्शाता है, किस चीज को दर्शाता है? तो झारखंड की हरियाली एवं वन संपदा को। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने हाथियों को दर्शाया गया है? तो ये आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 24। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में दर्शाया गया हाथी प्रतीक है। हाथी प्रतीक है, किस चीज का प्रतीक है? तो राज्य के ऐश्वर्य का, यह भी प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों व समृद्धि का। तो उपयुक्त में से दोनों ऑप्शन सही है। झारखंड राज्य के नए प्राचीन में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? ये मतलब इस प्रकार से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये बोल सकते हैं कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? तो 24। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के अंतिम चक्र में कितने सफेद वृत्त को दर्शाया गया है? तो 60। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? कुतुब मीनार, पारसनाथ, अशोक स्तंभ, लाल किला। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अशोक स्तंभ। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह के केंद्रीय भाग में दर्शित अशोक स्तंभ इनमें से किसे रेखांकित करता है? उत्तम सहकारी संघवाद, यह भी सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता, सहकारी संघवाद में झारखंड की अद्वितीय भूमिका, यह भी। तो उपयुक्त में से जो सभी ऑप्शन है तीनों वो आंसर हो जाएगा। तो उपयुक्त में से सभी, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी।
तो उम्मीद है कि आपको झारखंड राज्य के बारे में बोल सकते हैं कि कुछ जो राजकीय चिन्ह है उसके बारे में पूरा डिटेल में आप जाने होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यह क्लास अच्छा लगा होगा।